त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AB BC के समानांतर है। ठीक है, यदि AC बराबर 5QC तो अनुपात PQ रेशियो BC किसके बराबर है? तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए तभी समझ में आएगा। तो एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, चलिए डायग्राम बन गया। तो इसमें क्या दिया, एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC, तो इसको बनाते हैं A, इसको बनाते हैं BEC हो गया। ठीक है, इसमें जो है क्या है, AB है BC के समानांतर, P और Q क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु हैं। अच्छा, P और Q क्रमशः AB पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AB जो है BC के समानांतर है। तो हिंदी में भाई मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, PQ पैरेलल BC होना चाहिए। ठीक है, P और Q इस प्रकार है AB AC पे, P और Q क्या है AB और AC पर, कि PQ पैरेलल क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। ठीक है, इसको करें, इसको इंग्लिश वाला मानिएगा। ठीक है, हिंदी में मिस प्रिंट हो गया है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AC बराबर 5QC दिया हुआ है क्वेश्चन कि AC बराबर 5QC दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, PQ रेशियो इसका निकालना है, PQ से BC का रेशियो निकालना है, यही ना रेशियो निकालना है। जो दिया हुआ है, तो थेल्स थ्योरम मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर दो पॉइंट, अगर PQ पैरेलल BC होता है तो जो भी P और Q इस लाइन को जितना रेशियो में डिवाइड करता है तो AP बटा BP बराबर AQ बटा QC हो जाएगा, या फिर AP बटा AB बराबर AQ बटा AC हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जो निकला है मेरा AC बटा QC कितना होगा, निकला है ये है 5:1। ठीक है, तो QC का वैल्यू अगर 1 है तो AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, अगर टोटल 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी रेशियो कितना में करेगा, 4:1 में डिवाइड करेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है आपका PQ रेशियो BC निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि AP, ये था मेरा AP बटा AB बराबर क्या था मेरा, AQ बटा AC बराबर ये होता है PQ बटा BC, थेल्स थ्योरम। छोटा साइड बटा बड़ा साइड बराबर छोटा साइड बटा बड़ा साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AP बटा AB कितना है, AP तो ये हो जाएगा आपका 4/5 है, यही ना है PQ बटा BC, इसी का ना पूछ रहा था हमको आंसर। तो PQ से BC का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायग्राम खाली करते हैं, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इस सब इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए भाई हाई लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा कोई हवा में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। ये बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन ABCHSL का आया हुआ सवाल है। बोला अगर ट्रायंगल DEW में AB पैरेलल EW, ठीक है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 12 सेंटीमीटर, DW 24 सेंटीमीटर, तो DB की लंबाई क्या है। देखिए ट्रायंगल पहले बनाइए, ट्रायंगल बनाते हैं एकदम प्यारा सा ट्रायंगल। ट्रायंगल कितना बनाना है भाई, ये है आपका D, ये है मेरा E, ये क्या है W। ठीक है, अच्छा AB पैरेलल EW, एक लाइन मेरा बनाइए AB, इसको बनाते हैं यहाँ पे एक बनेगा B। ठीक हो गया, ये पैरेलल हो गया इसका। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया गया आपका AD इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। D बराबर 12 सेंटीमीटर, D किधर है, अच्छा टोटल 12 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा DW कितना है, 24, DW कहाँ पे है, अच्छा ये तो हो DW, अच्छा DW कितना दिया गया है, 24, तो DB की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये जो टोटल दिया हुआ यह है 24। ठीक है, तो इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, इसमें लगाएंगे हम लोग थेल्स थ्योरम। अगर ये इसका अगर पैरेलल होता है तो इस साइड का AD बटा ये जो बड़ा वाला साइड है, बड़ा वाला साइड कितना है मेरा DE, इसका जो रेशियो होगा वो जो हो जाएगा आपका BD बटा बड़ा वाला साइड कौन सा है DW, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर होता है। थेल्स थ्योरम यही कहता है। देखिए AD का वैल्यू कितना है, AD की वैल्यू बैठाइए 4, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 4 12 बराबर BD का वैल्यू कितना मानते हैं X, और DW कितना है मेरा 24 है। अब यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 12 3 × 8 24, तो यहाँ से क्या निकल गया, X बराबर 8 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे इन्हें निकालना है बी डी का वैल्यू। तो रेशियो कौन सा हो गया, मेरा आंसर कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया। थेल्स थ्योरम आ रहा है समझ में सबको, एकदम मक्खन टाइप बता रहे हैं एकदम। एम और एन क्रमशः भुजा डी तथा डी एफ पर बिंदु है, ठीक है। एम एन ई एफ के पैरेलल है और एम एन रेशियो ई एफ कितना दिया गया है, 2:5। यदि डी ई बराबर 60 सेंटीमीटर तो एम ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल है अपना, कौन सा ट्रायंगल है आपका, डी ई एन, ट्रायंगल है डी ई एन, ठीक है। डी एफ है, डी एफ ट्रायंगल है। इसमें जो है एम एन ई एफ के पैरेलल है, एक लाइन दिया गया आपका एम एन, ये क्या डी ई एफ के पैरेलल है। एम एन रेशियो ई एफ, ये रेशियो दिया गया है 2:5, ठीक है। और डी बराबर 60, मैंने टोटल का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एम ई की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है जी। एम ई की लंबाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर इसको x मान लेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि टोटल कितना है मेरा 60 है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ई एफ एम एन पैरेलल अगर ई एफ दिया गया है तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, डी एम बटा डी का जो रेशियो होगा वो होगा आपका डी एन बटा डी एफ बराबर, ये जो हो जाएगा आपका एम एन रेशियो ई एफ के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था पहले। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा क्वेश्चन। अच्छा डी एम का वैल्यू कितना है, ये है आपका 60 माइनस एक्स, और डी का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू कितना है 60 इक्वल टू, अच्छा एम एन का वैल्यू कितना है 2 और ई एफ का वैल्यू कितना दिया गया है 5 दिया है। अब यहाँ से निकालिए एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 बार में, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 24। तो देयर फोर एक्स बार कितना बन जाएगा, 60 माइनस 24 कितना होता है 36 सेंटीमीटर, मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है सबको, क्वेश्चन पर तभी हम लोग और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे बढ़िया से। देखिए दो क्वेश्चन है आपका, दो समरुद्ध त्रिभुजों को परिमाप 4:7 के अनुपात के बराबर है और उनका क्षेत्रफल का योग 195 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बीच के अंतर का 1/3 कितना होगा। आपका CSSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पेरीमीटर का रेशियो कितना कितना है, P1 से P2 का जो रेशियो दिया गया है वो है 4:7, ठीक है। तो इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए इसका बताइए एरिया का रेशियो क्या हो सकता है। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। अब टोटल योगफल कितना दिया हुआ है 95, तो 195 टोटल है, ठीक है 195। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है जोड़ करके रेशियो वाला, 9 6 15 की 5, 65 का वैल्यू 195 है। तो दोनों का अंतर मतलब इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 33 का हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए अंतर का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। अंतर का 1/3 मतलब 3 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। जल्दी जल्दी में हो सकता है कि यहाँ पे 1/3 ध्यान में नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ से काटिए 3 से 11 बार में काटेंगे और ये काटेंगे 3 बार में, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हुआ क्लियर, एकदम बेस्ट अप्रोच से बताएं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ट सवाल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का औसत 706.5 है, एवरेज दिया गया है, ठीक है। और दोनों का परिमाप कितना है 6:11। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अंतर का 20% क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा पेरीमीटर का रेशियो कितना कितना है, P1 से P2 का जो रेशियो है ये कितना है 6:11। तो एरिया का रेशियो यहाँ से क्या हो सकता है, अब तो भाई सभी लोग से बनना चाहिए सब क्वेश्चन। 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121, और एवरेज दिया हुआ है कितना 706.5। तो अगर एवरेज दिया हुआ 706.5 तो इसका दोनों का मिला के एरिया कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों का मिला के कितना पे आ रहा है 6 1 7, 157 का वैल्यू इतना आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कीजिए, तो हो जाएगा 11 में 6 गया 5,
मैंने 85 का वैल्यू बताना है, लेकिन अंतर का 20% बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। अब यहाँ से करेंगे कितना बार में? 17 बार में ही कट जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा? 5 दूनी 10 के 0 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3, यह जाएगा 1413/157 इंटू 17। ये कटेगा कितना बार में? ये कट जाएगा आपका 9 बार में। तो कितना हो जाएगा? 153 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट था आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जो कलेक्ट करके लाते हैं बहुत मेहनत लगता है क्रिएट करने में, कंटेंट क्रिएट करने में। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।